जय माता दी। 12 अप्रैल 2022 को राहु और केतु देव अपनी राशि बदल रहे हैं। वक्री चाल चलते हैं राहु देव और केतु देव। वृषभ राशि से मेष राशि में राहु देव आने वाले हैं। छाया ग्रह हैं, मंगल की मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं, तो मंगल की तरह ही बिहेव करना है इन्होंने। बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई एनर्जी कॉम्बिनेशन बनने वाला है। तो मैं आपको मेष राशि के बारे में तो वीडियो बना ही चुका हूँ कि मेष राशि को कैसे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब एक एक करके जैसे मैं सभी राशियों की प्रिडिक्शंस दे रहा हूँ, साथ ही साथ उनकी मैं रेमेडीज़ बता रहा हूँ कि आपको क्या उपाय करने हैं जिससे कि आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखे राहु देव अगर आपको किसी तरीके की दिक्कत दे रहे हैं तो। अब यहाँ पर वृषभ राशि और वृषभ लगन वालों की कुंडली देखी जाए तो यहाँ पर 12वें भाव में राहु देव आए हैं। खर्चे का भाव है हमारा 12वां घर। यहाँ पर हमारे शैया सुख, हमारी नींद को, हमारे एक्सपेंसेस, हमारा डोनेशंस को रिप्रेजेंट करता है हमारा 12वां घर हमारी कुंडली का। यहाँ पर हमें साथ ही साथ ये चीज़ जज कर पाते हैं हम कि किसी इंसान की बेडरूम लाइफ कैसी है। या इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है हमारा 12वां घर, हमारे खर्चे, एक्सपेंसेस। और यहाँ पर राहु और मंगल की युति हो गई है एक तरीके से। जब मेष राशि में राहु देव आए हैं, हाई एनर्जी कॉम्बिनेशन बन रहा है, मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो यहाँ पर अब आप एक चीज़ तो समझ लीजिए कि आपके यहाँ खर्चे बढ़ने वाले हैं। राहु देव बहुत हाई एनर्जी है और बहुत ही फास्ट प्लैनेट है, काफ़ी जल्दबाजी में रहने वाले प्लैनेट है राहु। तो यहाँ पर सीधी सी बात, आपके खर्चे बढ़ने वाले। और कहाँ खर्चा करेंगे आप? लग्जरी आइटम्स के ऊपर खर्चा करेंगे, अपने ऊपर खर्चा करेंगे। आप कोशिश करने वाले हैं यहाँ पर कि जितना हो सके आप लग्जरियस वे में रहें, लग्जरियस चीज़ों को एंजॉय करें अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड पर। और साथ ही साथ जितना हो सके अपनी जितना आप कमाई कर रहे हैं उसका उतना ही फ़ायदा आप उठा सकें आगे के लिए भी। यही मेंटालिटी आपकी बनने वाली है। और जल्दबाजी, जैसा मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर जल्दबाजी तो रहने ही वाली है हर राशि के लिए। हर राशि का इंसान जल्दबाजी की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि राहु और मंगल की जो ये एनर्जी मिली है मूल त्रिकोण राशि में मंगल देव की, इसका रिज़ल्ट ही यही निकलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हाई एनर्जी, फास्ट और फास्ट फॉरवर्ड तरीके से ही चलने वाली हैं। यहाँ पर आपके हॉस्पिटल्स और एनजीओ को भी हमारा 12वां घर, जैसे मैं बता रहा हूँ, कि रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर सबने ध्यान रखना है कि आप लोग अगर व्हीकल ड्राइव करें कभी भी, तो आपने बहुत ध्यान से व्हीकल्स चलाने हैं। कोई ज़्यादा रैश ड्राइविंग या जल्दबाजी कहीं किसी तरीके की ना मचाएं, क्योंकि यहाँ पर 12वां घर त्रिक भाव भी होता है। यहाँ पर ये हमारे हॉस्पिटल्स और जेल यात्रा, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, केस डल जाना किसी के ऊपर, इन चीज़ों को जब रिप्रेजेंट कर रहा है राहु मंगल है, इन दोनों की एनर्जी, वहाँ पर कुछ ऐसा हो जाए, किसी तरीके की दुर्घटना हो जाए आपके साथ कि आप ना चाहते हुए भी इन सब चीज़ों में फंस जाएं, ये सब आपको फेस करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, ध्यान रख करके चलेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पर। वरना आपको राहु देव क्योंकि दिक्कत देने पे आए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत भी दे सकते हैं। किसी तरीके के नशे का सेवन करना, यहाँ पर नशे से रिलेटेड आइटम्स की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव बढ़ जाना, अल्कोहल, साथ ही साथ नॉनवेज, तामसिक चीज़ें, इन चीज़ों की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव बढ़ना, ये इन कुछ चीज़ों का, चंद चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, आपका राहु नेगेटिव वे में ही एक्टिवेट होगा, पॉजिटिव वे में एक्टिवेट नहीं हो पाएगा। और वहाँ पर उसने जो दिक्कत आपके लिए क्रिएट करनी शुरू करनी है, आप उसको नहीं संभाल पाओगे। ये दिक्कत है राहु देव के साथ, क्योंकि अगर वो आपके साथ सपोर्ट में चल रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन अगर आप राहु देव के अगेंस्ट जाते हो तो वहाँ पर जब राहु देव अपने रिजल्ट्स देने पे आते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों से दूर कर देते हैं और उनके लिए डबल से भी ज़्यादा कई बार आपकी मेहनत बढ़वा देते हैं। बल्कि जबकि त्रिक भाव के अंदर यहाँ पर राहु आए हैं तो रिजल्ट्स अच्छे ही रहने वाले हैं। आपका फ़ॉरेन जाने का भी ट्रिप बन रहा है यहाँ पर कि आप फ़ॉरेन से रिलेटेड किसी तरीके का आपका काम है। अगर आप फ़ॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट्स के लिए इस टाइम पीरियड पर सर्च कर रहे थे तो आपको यहाँ पर फ़ॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट्स मिलते हुए भी दिखेंगे। लेकिन वहीं आपकी नींद में कमी आ जाना कि जहाँ राहु देव अपने 50% अच्छी चीज़ें ला रहे हैं आपके लिए, वहीं 50% बुरी चीज़ें ला रहे हैं। यहाँ पर आप अपनी लग्जरी के ऊपर खर्चा करेंगे, वहाँ आपके कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस बढ़ते ही जाएंगे। वो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, सेविंग्स निकलती जा रही हैं, ये चीज़ें होती हुई आपको दिखेंगी। तो कोशिश करिए कि आप जो ये 50-50 है, आप इस चीज़ को बैलेंस करके चलें। यहाँ पर जितना हो सके आप डोनेशंस करिए भी, तो भी आपके राहु देव आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। छोटे बच्चों के लिए किसी तरीके की डोनेशन करना, जो छोटे बच्चों के लिए एनजीओज़ होती है, वहाँ पर अगर आप इस टाइम पीरियड पर डोनेट करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। आपकी सेविंग्स बननी शुरू होंगी वापस, क्योंकि यहाँ पर राहु देव 12वें घर में आए हैं तो यहाँ डोनेशंस करवा कर ही छोड़ेंगे। आप डोनेशंस नहीं करेंगे तो आपके खर्चे बढ़ेंगे। सो इट इज़ बेटर कि आप यहाँ पर कोशिश करिए अपनी सेविंग्स में थोड़ी बहुत क्वांटिटी निकालें और उनको अपनी डोनेशंस की तरफ लगाएं,
तो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और बच्चों के लिए डोनेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आपके सेविंग्स का हाउस बुध गवर्न कर रहे हैं, यानी कि आपके दूसरे भाव में मिथुन की राशि है, बच्चों की राशि, छोटे बच्चों की। तो हो सके तो छोटी कन्याओं से रिलेटेड, किसी की छोटे बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड ऐसी जगहों पे अगर आप डोनेट करते हैं तो आपके राहुदेव यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। 12वें घर में भी आपका फ़ॉरेन ट्रिप लग सकता है, आपके फ़ॉरेन से रिलेटेड क्लाइंट्स बन सकते हैं, आपकी कोई काफ़ी पुरानी मीटिंग्स रह रही थी या आप किसी क्लाइंट को रीच आउट करने की कोशिश कर रहे थे, वो आपके मान नहीं रहे थे, तो आपका वो काम बनता हुआ आपको दिखेगा। सडन गेन्स आते हुए दिखेंगे जो कहीं से भी आपके अनअर्न नहीं होंगे, कि आपने जहाँ से सोची भी ना हो वहाँ से भी आपको फ़ायदा आता हुआ दिखेगा। या आपके कुछ और अच्छा ना भी हो या कुछ और बुरा ना भी हो, लेकिन आपकी सेविंग्स जो आपकी है ये आपके हाथ में ही रहेगी और कंट्रोल में आनी स्टार्ट हो जाएगी। कोशिश करिए कि आप यहाँ पर जितना हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहें, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट्स वैसे आप सभी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर के ही आने वाली हैं। बट यहाँ पर आप किसी तरीके की बहुत बड़ा अमाउंट कहीं पर इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सा रुकिए, समझिए सिचुएशन को, मार्केट की सिचुएशन को समझिए, फिर ही आप इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा बड़ा अमाउंट कहीं फंसाने से पहले या डालने से पहले ज़रूर एक बारी मार्केट के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर अगर हम राहु देव की 5वीं दृष्टि की बात करें जो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमारा चौथा घर हमारे मदर को रिप्रेजेंट करता है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारे व्हीकल्स, हमारे मन की शांति, हमारा सुख। हम जितना चीज़ों को एक्सपेंड कर करके सोच सकते हैं, कितनी स्पिरिचुअल लेवल पर हम अपने माइंड को पीस दे सकते हैं, इन सब चीज़ों का कारक हमारा चौथा घर बन जाता है। यहाँ पर राहु देव की 5वीं दृष्टि है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर आपको कि सबसे पहली चीज़ तो किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर जब आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी कुंडली में या आपके वृषभ लग्न के अंदर अगर चौथे भाव के अंदर कोई मेलेफिक प्लैनेट है, जैसे केतु, राहु, शनि और भी कोई अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट है, अगर जैसे परेशान करने वाला आपको थोड़ा सा, जो आपके यहाँ पर स्थिति अच्छी ना बन रही हो, जिस प्लैनेट के आपके चौथे घर में, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज़ लेते हुए, खरीदते हुए और बेचते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है चीज़ों का। कोशिश करिए डॉक्यूमेंटेशन करते हुए आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन बीच में आधी छूटने का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं, उनको पूरा करिए, उनको बीच में लटकाइए मत, क्योंकि अगर आप बीच में लटका करके छोड़ देंगे तो बाद में वो चीज़ आपके ऊपर बैकफायर कर सकती है। जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो उसको अच्छे से पूरे से निपटाइए। प्रॉपर्टी आपके बनने के यहाँ पर चांसेस राहुदेव बनाएंगे, लेकिन वो किसी ना किसी पॉलिटिकल तरीके से बनाने वाले हैं कि यहाँ पर आपके यहाँ तो डिस्प्यूट होना फैमिली के बीच में या किसी ऐसी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाना, लेकिन वहाँ से आपको प्रॉपर्टी आने के चांसेस भी बनते हुए दिख रहे हैं। कोशिश करिए कि घर में लड़ाई झगड़ा आप ज़्यादा ना करें, क्योंकि यहाँ पर घर के रिलेशंस को आपके यहाँ पर राहुदेव ख़राब करने वाले हैं। आपकी मदर के साथ जो आपके रिलेशंस हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं खटपट लाने वाले हैं राहुदेव। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे कि आपको जो नेगेटिव चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको अगर पहले से पता हो, तो आप कोशिश करते हैं अपनी तरफ से खुद ही कि आप 80% उस चीज़ को ठीक कर लें। तो आप ध्यान रखिए कि 80% जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आप 80% उसके हिसाब से ठीक करेंगे। 20% अगर कहीं ना कहीं रिजल्ट आते भी हैं नेगेटिव, तो वो एक ग्रह की कर्म की स्थिति है या आपके करे हुए कर्म की स्थिति है कि आपको वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी। तो आप थोड़ा सा अगर वो चीज़ कम लेवल पे आए तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी वो सिचुएशन। बता चुका हूँ मैं आपको, फैमिली में किसी तरीके की लड़ाई झगड़ा नहीं करना। प्रॉपर्टी के कागज़ अगर किसी तरीके के आप साइन कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, किसी तरीके का झोल होना या किसी तरीके का लेन देन में किसी तरीके की गड़बड़ी हो जाना, ये चीज़ हो सकती है। तो थोड़ा सा ध्यान से चलिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चीज़ों के ऊपर अटेंटिव रहिए उस टाइम पीरियड पर जब भी कुछ ऐसा हो रहा हो। अपने व्हीकल्स चलाते हुए आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है। राहु देव की 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है। सबसे पहली चीज़ जो आपने करनी है वो यही रहेगी कि आपने किसी तरीके का ना कर्ज़ा लेना है ना देना है। कर्ज़ा लेंगे चुका नहीं पाएंगे, और अगर देंगे तो वो पैसा मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी लंबे टाइम तक फंसा रह सकता है वो पैसा। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे बिज़नेस में ही है फाइनेंसिंग के, तो थोड़ा सा जब तक आपको पता ना हो कि सामने वाले का क्या बैकग्राउंड है या कुछ ऐसा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस आपके पास किसी की ना है, तो आप इतनी जल्दी पैसा किसी को दीजिएगा भी मत, वरना आपका पैसा बड़े टाइम तक के लिए, लंबे टाइम तक के लिए फंस सकता है। वहाँ आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। कोशिश करिए किसी भी तरीके के लीगल मैटर से आप बचें, किसी लीगल मैटर के अंदर ना फंसे, क्योंकि किसी लीगल मैटर के अंदर अगर आप चल रहे थे अभी फ़िलहाल में, तो आपके लिए आपके प्लैनेट्स की पोजीशन कुंडली में अगर अच्छी है तो आप यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे कि आप केस से निकल तो जाएंगे। बट यहाँ पर अगर इस टाइम पीरियड पर जब राहु देव मेष राशि में आ जाएंगे, उसके बाद आपके ऊपर किसी तरीके का कोई केस लगता है
वो आपका केस काफ़ी लंबा जा सकता है, वो काफ़ी आपको नुकसान पहुंचा करके, लॉस दे करके जा सकते हैं केस। थोड़ा सा बच करके रहिए, थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से यहाँ पर ध्यान से चलें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए सारी चीज़ें रहेंगी। अपने डेली रूटीन को ब्रेकआउट मत होने दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आपके छठे भाव में केतु देव भी आ जाएंगे, मैं वैसे वो चीज़ आपके केतु देव की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, बट यहाँ पर राहु देव आपकी 7वीं दृष्टि छठा भाव हमारा डेली रूटीन का भी है। वहाँ पर किसी ना किसी तरीके का ब्रेक लाना, वहाँ पर किसी ना किसी वजह से आपको दिक्कत आना कि आपका घर बैठ करके काम करना, वर्क फ्रॉम होम समझ लीजिए चाहे आप इस चीज़ को, ऐसा कुछ हो सकता है आपके साथ। तो आप उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहिए। आपकी कमाई के ऊपर कोई इतना असर नहीं आएगा, लेकिन खर्चा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ आपका बढ़ना ही है इस टाइम पीरियड पर, तो थोड़ा सा कोशिश करिए कि खर्चे को आप अपनी तरफ से खुद ही अवॉइड करिए। अब यहाँ पर अगर हम राहु देव की 9वीं दृष्टि की बात करते हैं जो आपके 8वें भाव पर पड़ेगी, अगर आपकी कुंडली में राहु देव की प्लेसमेंट और अच्छी है और साथ ही साथ अच्छे प्लैनेट्स की अंतरदशा महादशा चल रही है, तो यहाँ पर राहु देव सबसे पहली चीज़ तो आपको सडन गेंस लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। आपको जहाँ से बिल्कुल उम्मीद भी नहीं है, वहाँ से आपका कहीं से बहुत पुराना पैसा दिया हुआ अगर आपका फंसा हुआ था, वो आपको यहाँ पर मिलने के पूरे चांसेस बने हुए हैं कि किसी तरीके का यहाँ पर आपका कोई नया इनकम सोर्स बन जाना, वहाँ से आपको फ़ायदा बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ से आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आने स्टार्ट होंगे। आपकी जो भी अभी तक आपने अगर किसी तरीके की पुरानी इन्वेस्टमेंट रखी हुई थी, वो आपका यहाँ पर साथ दे करके जाएगी, आपको अच्छा फ़ायदा पहुँचाएगी, वहाँ से आपको कोई ज़्यादा दिक्कत होने नहीं देगी। मतलब अगर आपको लगेगा भी कि हाँ आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आपकी सेविंग्स बिल्कुल ख़त्म भी होने वाली हो गई हैं, लेकिन राहु देव कभी भी ऐसा नहीं करते। राहु देव आपको डराते हैं बहुत ज़्यादा, नो डाउट, लेकिन वो आखिर में आकर के आपको वो एक जंप ज़रूर देते हैं। स्पेशली जब मंगल की राशि में, तो वो एक जंप जो देनी है राहु ने, वो एक एनर्जी जो दिखानी है अपनी कि हाँ राहु एक राजा प्लैनेट है, तो यहाँ पर वो राजा कभी भी नीचे इतना ज़्यादा नहीं गिर सकता या आपको इतना ज़्यादा गिरा नहीं सकता कि आप के पास जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएं आपकी, ऐसा कभी नहीं होता। राहु देव वहाँ पर एक जंप देते हैं आपको और साथ ही साथ वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स फिर आने शुरू होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको अपनी तरफ से भी अच्छे तरीके से कार्मिक तरीके से चलना है, तभी राहु देव के अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। मैं बिल्कुल साफ़ तौर पर आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखेंगे। कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट, जैसे मैं बताया, आपने पुरानी इन्वेस्टमेंट कहीं किसी जगह आपने पैसे जमा करवा रखे थे या ऐसा कुछ, वहाँ से आपको गेन्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जब मैंने अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें राहु देव की यहाँ पर 12वें घर में आप सभी को बता दी हैं, शेयर कर ली हैं, तो यहाँ पर मेजर चीज़ ये रहने वाली है कि आपको जब केतु की वीडियो में आपके साथ लाऊंगा आप सभी के पास, तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें मैं राहु को इम्प्रेस करने के लिए या केतु के थ्रू राहु को इम्प्रेस करने के लिए कि आप केतु के थ्रू कैसे राहु को अपने पास ला सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स वाले राहु को ला सकते हैं, वो चीज़ मैं आप सभी को बताऊंगा, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी के लिए राहु की जो मैं रेमेडीज़ आप सभी को बता रहा हूँ, उस चीज़ का भी आप उस चीज़ के ऊपर गौर करिएगा। ये रेमेडीज़ आप सभी को करनी है कि आपके राहु देव अच्छे बैठे हैं कुंडली में या बुरे बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर राहु देव को जज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो आपके डेली पैटर्न और कार्मिक तरीके से भी आपको कई बार बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि जितना हो सके आप मंदिर के, जैसे मैं आपको डोनेशंस के लिए बता ही चुका हूँ कि आप छोटे बच्चों का अगर कोई एनजीओ है जहाँ पर बच्चों की पढ़ाई या उनकी सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर, वहाँ पर आपको डोनेट कर सकते हो कि किसी बच्चे की सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर, तो आप वहाँ ज़रूर डोनेट करिएगा। 2 से 3 महीने के अंदर अगर आप करते रहेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स राहु देव के वैसे भी मिलते ही रहेंगे। आप कोशिश करिए कि मंदिर के बाहर जो आपको सफाई कर्मचारी मिलते हैं, आप उनकी किसी तरीके की अगर सेवा कर सकें वो आप ज़रूर करिए कोशिश। और मंदिर में ज़रूर जाइए, माँ सरस्वती की पूजा पाठ ज़रूर करिए, उनके दर्शन करने मंदिर में ज़रूर जाइए, इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए आपको दिखेंगे। साथ ही साथ आप यहाँ पर कोशिश करिए कि आप शिव जी की आराधना ज़रूर करें। शिव जी को आप जितना खुश रखेंगे, राहु देव और केतु देव ये दोनों ही जो इनका एक्सिस बना है, आपके जो खर्चे और सर्विस में ब्रेक देने वाले हैं कुछ टाइम के लिए बीच में, ये यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हुए दिखेंगे, ज़्यादा परेशान करते हुए नहीं दिखेंगे। अब यहाँ पर मैं आपके साथ इसी के साथ विदा लेता हूँ। अगली राशि के साथ अब मैं आपके साथ आऊँगा, तब तक के लिए जय माता दी।